हाय वेलकम कोड फॉर वेलकम नेक्स्ट इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज और यहाँ पे हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 234 जो कि है पैलिंड्रोन लिंक लिस्ट। ठीक है, एक इजी लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है विद वेरी हाई अपवर्ड्स और यहाँ पे कुछ मिनिमल से डाउनवर्ड्स भी हैं बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। हमने यहाँ पे पैलिंड्रोन को चेक करने वाला एक क्वेश्चन किया था। अगर आप यहाँ पे आओगे वैलिड पैलिंड्रोन हमने यहाँ पे किया था ये वाला क्वेश्चन। बट ये वाला क्वेश्चन एक एरे बेस्ड था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन विदाउट लिंक लिस्ट था, एरे बेस्ड। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो पैलिंड्रोन लिंक लिस्ट है। जो हमने यहाँ पे एरे के साथ किया था वही हमें यहाँ पे सेम करना है लिंक लिस्ट के साथ। सबसे पहले तो पैलिंड्रोन क्या होता है, बेसिक से आते हैं। पैलिंड्रोन क्या होता है? पैलिंड्रोन वो होता है जिसको अगर आप स्टार्टिंग से रीड करोगे, आगे से रीड करोगे या पीछे से रीड करोगे वो सेम ही होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 2 1, आगे से रीड करोगे तो भी 1 2 2 1 है, पीछे से रीड करोगे तो भी 1 2 2 1 है। ये है आपका न्यूमरिक पैलिंड्रोन। अल्फाबेट पैलिंड्रोन भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेस कार, रेस एंड कार, आगे से रीड करोगे तो भी रेस कार है, पीछे से रीड करोगे तो भी रेस कार है। यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है और मिडिल में तो आपका ई है ही। मतलब जो आपका लास्ट वर्ड है, ये जो आपका स्टार्टिंग का वर्ड है, ये आपके लास्ट वर्ड से मैच होना चाहिए। सेकंड वर्ड आपका सेकंड लास्ट वर्ड से मैच होना चाहिए। अगर आपकी मैचिंग यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे सभी वर्ड्स आपके सेम हैं, आगे से भी और पीछे से भी मैच करते हुए, तो आपका यहाँ पे जो ये वर्ड है ये पैलिंड्रोन है। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे न्यूमरिक में और ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है एक अल्फाबेट का। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे नोड्स होती हैं। अगर आपको बताओ, मैं यहाँ पे लास्ट 2 वीडियोस से मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ और हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जो कि था रिवर्स लिंक लिस्ट, जहाँ पर हमने एक लिंक लिस्ट को रिवर्स किया था। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, जहाँ पर हमने साइकिल देखी थी कि एक लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है, एक लिंक लिस्ट में लूप बन रहा है या नहीं बन रहा। अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो कि है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या एक लिंक लिस्ट एक पैलिंड्रोम है। बिल्कुल सेम है जो हमने यहाँ पे 1 2 2 1 या फिर जो रेस कार है। ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ पे सपोज एक लिंक लिस्ट हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, 4 और 5 एलिमेंट्स की मेरे पास यहाँ पे सपोज एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में अगर आपको एक इसको नोड को अगर आप एक डब्बा मानो तो आपके एक नोड में 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला जो हिस्सा होता है उसमें आपका डेटा स्टोर होता है। डेटा में आप सपोज यहाँ पे मान सकते हो 1। ठीक है, 1 यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टोर किया। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका स्पेस होता है इसमें आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एरे को जब भी मेमोरी एलोकेट होती है तो वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस पे होती है। मतलब ये जो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन ये होती है कॉन्टिन्यूस होती है। मतलब क्या होता है इसका, अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 101 पे मेमोरी मिली है तो नेक्स्ट को यहाँ पे 102 पे मिलेगी, उसके नेक्स्ट को 103 पे, इसको नेक्स्ट को 104 और 105 एंड 106। मतलब कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, एज्यूमिंग की जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो 101 समथिंग टाइप कुछ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं। तो जब भी आप एरे को मेमोरी एलोकेट करते हो और उसको 6 बाइट मेमोरी एलोकेट होनी है, एज्यूमिंग की एक डब्बे को 1 बाइट मिल रहा है, तो जो 6 मेमोरी बाइट इसको यहाँ पे एलोकेट होनी है, तो आपको पहले मेमोरी में जाके ऐसा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको 6 मेमोरी लोकेशंस एक साथ दिख रही हैं। वहां पे अगर आपको कहीं पे 6 मेमोरी लोकेशंस एक साथ दिखती हैं, 6 बाइट मेमोरी लोकेशन, तो वहां पे आप एरे को मेमोरी एलोकेट करते हो। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर आपका ये वाला 101 पर है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला आपका 132 पर हो, ये वाला आपका सपोज 161 पर हो, ये वाला आपका सपोज 234 पर हो, ये वाला आपका 432 पर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो पता है मेरे को, एरे में तो एरे को तो पता होता है कि भाई अगर ये 101 है तो अगला वाला 102 ही होगा। बट लिंक लिस्ट में नहीं पता होता कि ब्रो ये वाला अगर 101 है तो अगला नोड कहाँ पर है। तो अगले नोड के साथ लिंक बनाने के लिए जो अगले नोड का जो एड्रेस होता है वो आपका यहाँ पे स्टोर होता है। जैसे 132 पे आपका अगला नोड है तो 132 जो है वो आपका यहाँ पे स्टोर होगा, ताकि इस वाले नोड को पता हो कि इसको कौन से मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करना है जहां पर आपका ये नेक्स्ट नोड है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर ये 132 है तो नेक्स्ट वाले का जो एड्रेस है 161 वो यहाँ पर होगा। यहाँ पे डेटा होता है और इसी वजह से जो लिंक लिस्ट है वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, क्योंकि इसको यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यही चेक करना है, अगर सपोज ये 1 2 2 और 2 और यहाँ पे 1 है, तो अब यहाँ पे मेरे को ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पे जो मैंने डेटा स्टोर किया है वो ये डेटा है 1 2 2
2 and 1। यहाँ पे मेरे को वही चेक करना है, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है लास्ट एलिमेंट से, और फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट को मेरे को यहाँ पे चेक करना है आपके सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड एलिमेंट तो आपका यहाँ पे हो गई, वो तो कॉमन एलिमेंट है दोनों में। तो अगर ऐसा यहाँ पे सीन बनता है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट तो आपका कॉमन है ही, वो तो इक्वल जाएगा ही, तो आपकी यहाँ पे जो लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है। अगर यहाँ पे सपोज होता 1 2 3 4 एंड 5, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके लास्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपके सेकंड लास्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये आपकी पैलिंड्रोम लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पर ये है, एरे में तो आप चेक कर सकते हो, एरे में अगर आपको एक पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट को चेक करना है तो आप यहाँ पे एक लूप लगाओगे, लूप लगा के आप यहाँ पे पूरे पूरे एरे को एक ही बारी में ट्रेवर्स कर लोगे, और ट्रेवर्स करके आप उसकी फर्स्ट पोजीशन और उसकी लास्ट पोजीशन, जैसे अगर आपका ट्रेवर्स आप कर रहे हो, सपोज यहाँ पे फोर लूप आपने चलाया i इज इक्वल्स टू 0 से, एक बहुत रफ एस्टिमेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे, अगर आपका ARR 0th पोजीशन, मतलब ARR ith पोजीशन, अगर आपके यहाँ पे डबल इक्वल्स टू है ARR, और जो आपके यहाँ पे ARR डॉट लेंथ है, ARR डॉट लेंथ -1 और -i, इससे आप यहाँ पे बड़ी इजीली चेक कर लोगे, मतलब एक ही लूप में चेक हो जाएगा पूरी तरह कि आपका यहाँ पे जो ये आपके यहाँ पे ith पोजीशन है, i की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है, ARR अगर यहाँ पे आपका 0 है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ARR, और ARR लेंथ -1, क्योंकि आपकी जो एरे की लेंथ है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ARR लेंथ -1 -i मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पीछे से आपका ये पहले लास्ट एलिमेंट को चेक करेगा, लेकिन फिर -0 पे लास्ट एलिमेंट है, -1 पे सेकंड लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे ARR i -1 ये आपका यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। सपोज 6 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे आपका 6 - 1 5। ठीक है, तो ARR 0th एलिमेंट पे जो 0th इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट है वो आपके लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल अगर है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंड टाइम पे चेक करेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है, वैलिड पैलिंड्रोम वाली, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत बहुत मैंने वहाँ पे डिटेल में ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बट मेरा यहाँ पे समझाने का मोटिव ये है कि ये जो आपने यहाँ पे एरे के साथ किया था ना, ये आप लिंक लिस्ट के साथ नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट के साथ हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे एरे पे तो आपने सीधा फोर लूप चला दिया, बट लिंक लिस्ट पे आप ऐसे फोर लूप नहीं चला सकते। ठीक है, लिंक एरे में तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक सीधा एक फोर लूप चला आती और आपने फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को आपस में कंपेयर कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी लास्ट जो नोड है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे तो आप सीधा कर दोगे ARR 0, आप यहाँ पे सीधा इंडेक्सिंग से ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। अगर आपको सपोज फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे ARR 4 लिख दोगे, वो आपको एरे का फिफ्थ एलिमेंट दे देगा। बट लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो लिंक लिस्ट में जो ट्रैवर्सिंग होती है, या फिर आप यहाँ आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को चेक करना है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे समझना है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है उसको यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप दो वीडियोस देखो। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, आप पहले उनको समझो। अगर आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट्स पता है ऑलरेडी तो आपको वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं पता तो एक बार प्लीज ये दो वीडियोस देख लो, इससे है ना आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो लिंक लिस्ट साइकिल, लिंक लिस्ट साइकिल वाली जो वीडियो है, यहाँ पे फ्लॉयड ने एक एल्गोरिथम दी थी जो कि था स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट था, टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आप प्लीज ये वाली वीडियो देखो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर। ठीक है, फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ये वाली वीडियो देखना जरूरी है, और हम एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये वाली वीडियो, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम आएगा, और जो रिवर्स लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं दिखाता हूँ, बट पहले आप प्लीज वाली वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोम में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर सपोज एक लिंक लिस्ट है, 5 एलिमेंट्स है, सपोज 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूज करना है फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंटर में यहाँ पे लेके चलूंगा, एक पॉइंटर मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, एक पॉइंटर मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैं उस केस में एक पॉइंटर में यहाँ पे ला चुका हूँ अपना कुछ अपने कुछ चीजें परफॉर्म करने के बाद,
और एक पॉइंटर मेरा आ चुका होगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको इसके डेटा को कंपेयर करूंगा, इस वाले नोड के डेटा को मैं कंपेयर करूंगा इस वाले नोड के डेटा से, और फिर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसकी इस नोड के डेटा को कंपेयर करूंगा इस वाले नोड के डेटा से। ठीक है, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, इस वाले नोड को मैं कंपेयर करूंगा इस वाले नोड के डेटा से। ठीक है, मतलब सेम ही नोड का डेटा यहाँ पे कंपेयर होगा तो वो इक्वल ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। बट आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर मेरी एक नोड यहाँ पर है और मैं उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो पॉइंटर तो यहाँ पे रिवर्स रिवर्स हुआ हुआ है, तो अगर मैं इस नोड को यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये तो आगे जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस केस में नल पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आगे जाना चाहिए, तो यहीं पे ही रिवर्स लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट काम आएगा, जहां पे मैं इस वाले नोड को यहाँ तक रिवर्स कर चुका हूँ। समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे काम आएगा आपका स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर वही कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम एक लिंक लिस्ट के अंदर एक लूप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर एक लूप बन रहा है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक स्लो पॉइंटर चलाना है और मेरे को यहाँ पे एक फास्ट पॉइंटर चलाना है। स्लो पॉइंटर क्या होता है, वो एक एक इंक्रीमेंट करता है। अगर आपका यहाँ पे एक लूप में आपका स्लो पॉइंटर यहाँ पर आएगा, बट फास्ट पॉइंटर क्या करता है, वो 2 से इंक्रीमेंट होता है, मतलब वो एक इसको नोड को स्किप करता है। तो अगर आपका स्लो पॉइंटर यहाँ पर आया है तो आपका फास्ट पॉइंटर इस केस में यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, स्लो पॉइंटर आपका इस केस में यहाँ पर आ चुका होगा और आपका जो फास्ट पॉइंटर है वो यहाँ से इसको स्किप करके यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, अभी जो आपका यहाँ पे स्लो पॉइंटर है। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे कुछ चीजों को इरेज कर दूं ताकि थोड़ा सा मेरे को समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। हाँ, तो अभी क्या सीन है, अभी जो आपका यहाँ पे फास्ट पॉइंटर है वो यहाँ पर आ चुका है और जो आपका स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ चुका है, और यहीं पर ही आपको इस लूप को ब्रेक कर देना है। अगर आपका फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल है, या फास्ट पॉइंटर ही नल है, उस पर अभी आते हैं। बट अभी के लिए आप यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर आपका फास्ट पॉइंटर का जो यहाँ पे नेक्स्ट है ये आपका नल है, तो आपको इस लूप को ब्रेक कर देना है। तो आपका उस केस में क्या होगा कि आपका फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा और आपका स्लो पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने फास्ट पॉइंटर को वापस हेड पे लेके आना है। तो आपका फास्ट पॉइंटर इस केस में यहाँ पे आ चुका होगा और आपका स्लो पॉइंटर यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट कैसे चेक करनी है। ठीक है, तो फास्ट पॉइंटर आपका यहाँ पे वापस हेड पे आ चुका है और आपका स्लो पॉइंटर अब भी यहाँ पे मिड पे है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने स्लो पॉइंटर से लेके यहाँ पे इस वाले पॉइंटर से नल तक की ये वाली जो लिस्ट है सेकेंड हाफ वाली, इसको रिवर्स करना है। इस लिस्ट को आपको यहाँ पे रिवर्स करना है, जो आपके स्लो पॉइंटर से लेके यहाँ तक की जो लिस्ट है। ठीक है, रिवर्स जब आप यहाँ पे करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे तब तक इस वाले लूप को चलाना है जब तक आपका स्लो जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता। और जैसे ही आपका यहाँ पे स्लो नल के इक्वल होगा तो उस केस में क्या हो चुका होगा सर, कि आपका जो यहाँ पे ये वाले जो आपके यहाँ पे ये है, ये आपके यहाँ पे रिवर्स हो चुके होंगे। ठीक है, ये वाला जो आपका नोड है ये आपका इधर आ चुका होगा, और ये जो आपका यहाँ पे नल की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, ये वाला नोड आपका यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा था रिवर्सल लिंक लिस्ट में। बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्लो है वो यहाँ पर आ चुका होगा, स्लो भी आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा और नेक्स्ट भी आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा, और जो प्रीवियस है वो आपका यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, प्रीवियस आपका इसको पॉइंट कर रहा है और ये वाली लिंक लिस्ट आपकी यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका इतना कुछ हो चुका है। आई होप रिवर्सल लिंक लिस्ट का आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ रिवर्सल लिंक लिस्ट का आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको रिवर्सल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि आपका स्लो यहाँ पे आ चुका होगा और जो प्रीवियस है वो आपका यहाँ पे होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लीज वाली वीडियो देखो, रिवर्सल लिंकलेस वाली। तो प्रीवियस आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है सर, अब मेरे को यहाँ पे ये करना है कि आपका जो फास्ट पॉइंटर पे जो फास्ट पॉइंटर वाला जो आपका नोड है और जो स्लो पॉइंटर वाला नोड है उनके डेटा को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अब एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक लूप चलाना है, या फॉर लूप छोड़ो वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप अब आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा जब तक आपका स्लो जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक आपका स्लो नल के इक्वल नहीं हो जाता। और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो फास्ट वाले नोड का डेटा है, ठीक है, जो आपके फास्ट वाले नोड का डेटा है, अगर वो आपका इक्वल है स्लो वाला जो आपका डेटा है उससे।
बट अभी अगर आप देखो तो स्लो तो हमारे यहाँ पे नल है, स्लो तो हमारे यहाँ पे नल है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपने आपके जब आपका ये पूरा लूप एंड हो जाए, आपकी पूरी लिंक लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाए, आधी लिंक लिस्ट मतलब रिवर्स हो जाए, तो आपको स्लो को उठा के प्रीवियस में डाल देना। ये थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा जब आप कोड में देखोगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कोड के साथ साथ, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो स्लो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद वो आपको यहाँ पे फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर, आपके यहाँ पे ये वाले नोड रिवर्स हो चुके हैं, तो और फास्ट पॉइंटर वाला नोड भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। कैसे परफेक्ट चलेगा सर? आप यहाँ पे अब चेक करोगे जो फास्ट पॉइंटर का डेटा है और जो स्लो स्लो पॉइंटर का डेटा है, अगर वो इक्वल है तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्लो को आगे बढ़ाओगे, मतलब आप यहाँ पे स्लो को इंक्रीमेंट करोगे उस केस में, और आप यहाँ पे फास्ट को सिंगल इंक्रीमेंट करोगे उस केस में, तो आपका फास्ट यहाँ पे आ चुका होगा और आपका यहाँ पे स्लो यहाँ पे आ चुका होगा। उसके बाद आपका स्लो जो है वो नल के इक्वल नहीं है, तो फिर से ये फास्ट और स्लो के डेटा को कंपेयर करेगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पे इसके डेटा को कंपेयर करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर मैं समझाने में भसड़ नहीं की है तो। अगर बाय चांस समझाने में भसड़ होगी है तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या 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 करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था सर, मेरे पास अगर यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये एक लिंक लिस्ट बनाई। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, एक स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर लेना है जो मेरे यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो मेरे को यहाँ पे दो पॉइंटर्स चाहिए सर, एक होगा मेरा यहाँ पे स्लो पॉइंटर, दूसरा होगा मेरा यहाँ पे फास्ट पॉइंटर। तो लिस्ट नोड, ठीक है, और स्लो मैंने लिया, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का मेरा यहाँ पे जो नोड है वो हेड में, ठीक है, हेड जो है मेरा वो फर्स्ट फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये लिए नोड, और दोनों को मैंने यहाँ पे हेड पे पॉइंट कराया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है, वाइल लूप मेरे को यहाँ पे चलाना है तब तक जब तक मेरा फास्ट जो है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक जब तक मेरा जो फास्ट है वो नल नहीं हो जाता। अब यहाँ पे दो केस आते हैं, ठीक है। पहला जो केस होगा आपका वो ये होगा कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज इवन एलिमेंट्स हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे ये मैंने यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाई आपको समझाने के लिए, और ये आपका यहाँ पे फास्ट पॉइंटर है, ठीक है। तो मेरे को इसको तब तक चलाना है जब तक आपका फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता या फास्ट नल नहीं हो जाता। फास्ट नल वाला केस जो है वो इवन वाला केस होगा अगर आपके लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स इवन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लिंक लिस्ट साइकिल वाली वीडियो में। फास्ट वाला आपका यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट होके, फिर इस वाले नोड को इंक्रीमेंट करके ये सीधा यहाँ पे आएगा नल पे। तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है, अगर जब तक आपका फास्ट नल नहीं है, इस वाले केस में आपका फास्ट नल हो जाएगा तो उससे आगे मेरे को इसको इंक्रीमेंट नहीं करना। एक और केस आता है जो ओड वाला केस है, जहां पर आप सर चेक करते हो एंड फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता। अब अगर सपोज जो एलिमेंट्स हैं वो इवन एलिमेंट्स नहीं है, वो ओड एलिमेंट्स हैं, मतलब जो ओड नंबर के एलिमेंट्स हैं। सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेते हैं और ये आपका यहाँ पे नल, ठीक है। फास्ट आपका यहाँ से शुरू होगा, एक नोड को स्किप करके वो यहाँ पे आएगा। अब एक नोड को अगर स्किप करके, अगर इस वाली कंडीशन के हिसाब से जब तक आपका फास्ट नल नहीं हो जाता तब तक आपको फास्ट को इंक्रीमेंट करना है, बट नल के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करना है, अगर ये मेरा फास्ट है और फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन पे यहाँ पे ब्रेक करेगा कि आपका फास्ट है और फास्ट का जो नेक्स्ट है वो आपका नल नहीं है। उस केस में सर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लो को इंक्रीमेंट करना है। स्लो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट हो जाएगा सर आपका यहाँ पे फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सही है। इसके बाद अब जब ये वाला लूप जब ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला जब लूप ब्रेक होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो स्लो है वो आपका यहाँ पर आ चुका होगा, या आपका यहाँ पे स्लो आ चुका होगा, और ये आपका उस केस में यहाँ पे फास्ट होगा। एक सेकेंड, इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका स्लो यहाँ पर आ चुका है मिड पे, और आपका फास्ट यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे को जो फास्ट है उसको वापस से मेरे को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और आपकी जो सेकेंड हाफ लिस्ट है इसको मेरे को रिवर्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, आपके फास्ट को मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा। मतलब मेरे को यहाँ पे जो आपका फास्ट है
उसमें वापस से हेड डालना पड़ेगा। हेड मेरा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर मैं हेड को उठा के फास्ट में डाल दूंगा तो मेरा फास्ट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है उसको यहाँ पे आपको रिवर्स करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिस्ट नोड प्रीवियस लेना पड़ेगा, जिसमें इनिशियली यहाँ पे नल होगा, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो वहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वाली वीडियो में। और जब तक आपका स्लो जो है वो नल नहीं हो जाता, मतलब मैं यहाँ पे क्या 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 करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट को ये वाली यहाँ से लेके एंड तक की जो लिस्ट है इसके ये वाले जो नोड है इनको रिवर्स कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसको यहाँ पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नोड नेक्स्ट लेना पड़ेगा, उसमें आपको स्लो डॉट नेक्स्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको जो नोड है, ये वाला जो आपका नोड है पूरा, इसको आपको रिवर्स करना है। इसको रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ पे जो स्लो के नेक्स्ट में आपको यहाँ पे प्रीवियस डालना पड़ेगा। तो स्लो के नेक्स्ट में आपको यहाँ पे प्रीवियस डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस आपका यहाँ पे नल के इक्वल है। और वो आपका यहाँ पे लिंक लिस्ट का जो नोड है उसको वहां से इस वाले नोड को ब्रेक कर देगा वो, और इसको नल पे पॉइंट कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्लो को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले नोड को रिवर्स करने के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस में स्लो को डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका प्रीवियस इंक्रीमेंट हो जाए। और आपको अब आपको अपने स्लो को इंक्रीमेंट करना है, तो स्लो में आपको यहाँ पे नेक्स्ट को डालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो नोड है वो आपका यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। बट इससे एक काम और होगा जो मैंने आपको बताया था। इससे ये होगा कि जब तक आपका स्लो जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपका ये लूप ब्रेक नहीं होगा। मतलब आपका ये लूप तब ब्रेक होगा जब आपका जो स्लो है वो यहाँ पे आपका नल के इक्वल हो जाएगा, जब आपका स्लो जो है वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये आपका तब ब्रेक होगा। फास्ट आपका हेड में जा चुका है, ठीक है, और ये वाले जो नोड है ये आपके यहाँ पे रिवर्स हो चुके हैं। और इस केस में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे नल को पॉइंट करेगा, और ये वाले नोड आपके यहाँ पे रिवर्स हो चुके होंगे, और जो स्लो है वो आपका यहाँ पे नल पे जा चुका होगा। ठीक है, इससे यहाँ पे ये होगा। बट स्लो को मेरे को नल पे पॉइंट नहीं करवाना, स्लो आपका यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पे पॉइंट करना करना चाहिए। और इस वाले एलिमेंट पे आपका यहाँ पे प्रीवियस है, प्रीवियस आपका यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा होगा इस केस में, क्योंकि आपने पहले प्रीवियस को स्लो में डाला और फिर स्लो को आगे इंक्रीमेंट किया। तो पहले स्लो और प्रीवियस एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, बट फिर इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे आपने स्लो को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे डाल दिया नल में। तो प्रीवियस अब भी इसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो आपका लास्ट एलिमेंट है। तो आपको स्लो को उठा के, मतलब प्रीवियस को उठा के आपको यहाँ पे स्लो में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे, सर हम यहाँ पे अब ये करेंगे कि अब आप यहाँ पे सर क्या क्या करोगे कि अब आप यहाँ पे स्लो में उठा के प्रीवियस को डाल दोगे, ताकि जो आपका यहाँ पे एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपका ये जो यहाँ पे स्लो इसको पॉइंट कर रहा था, ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो आपका ये स्लो है ये अब आपका यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा। अरे भूल क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे जो स्लो है वो आपका यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको डॉट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि अब आपका स्लो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब तक आपका स्लो जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपको फास्ट और स्लो में जो डेटा पड़ा है उसको आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि आपको यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा। सर एक मिनट दे दो बस। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको एक लूप चलाना पड़ेगा जब तक आपका जो स्लो है वो आपका नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, अगर आपके स्लो स्लो में जो वैल्यू है, वैल्यू आपका किस नाम से है मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वैल्यू आपके यहाँ पे वैल के नाम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है अगर वैल्यू स्लो डॉट वैल इज नॉट इक्वल्स टू फास्ट डॉट वैल, स्लो डॉट वैल इज नॉट इक्वल्स टू फास्ट डॉट वैल, तो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है फॉल्स। अगर आपका ये दोनों एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल नहीं है, मतलब लिस्ट आपकी पैलिंड्रोम नहीं है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो ये इस वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये नहीं गया तो मतलब ये यहाँ पे इक्वल है, एलिमेंट आपके यहाँ पे इक्वल है, तो उस केस में आपको स्लो को भी इंक्रीमेंट करना है और आपको उस केस में फास्ट को भी इंक्रीमेंट करना है। अगर ये लूप आपका कंप्लीट हो जाता है और आपकी लिस्ट अब तक रिटर्न नहीं हुई, आपका फंक्शन अब तक रिटर्न नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है ट्रू को, मतलब आपकी जो लिस्ट है वो पूरी पैलिंड्रोम है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आप लेके इसको वर्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करते हैं, तो होपफुली सबमिट भी हो ही जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। बढ़िया, तो सबमिट किया मैंने, इसको क्लोज करते हैं। बिल्कुल मस्त चल रहा है, बीट 75%। और ऐसे आप एक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट को पैलिंड्रोम चेक कर सकते हो।
तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई यार प्लीज लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी जो लेट कोड क्वेश्चन है उनको आप चेक कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।